अभी मधुबनी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जिसका 26 तारीख से नामांकन जो है वो चालू हो जाएगा। और अभी अली अशरफ फातमी जो है हर एक जगह जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो लोगों का उनके ऊपर कितना रुझान पड़ रहा है? देखा जाए मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में जब से फातमी जी आए हैं, मेरा मानना है कि हर एक जो हमारे वाम दल के लोग हैं, वीआईपी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, सभी लोग मिलजुल करके वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। फातमी जी एक कैंडिडेट, वर्कर ही जीतता है, वर्कर ही हारता है। इसलिए पूरे ज़िले में देखा जा रहा है कि वातावरण बन रहा है कि कैंडिडेट के नाम से के साथ साथ उनका जो कृत्य है, उनका काम किया हुआ, जो दरभंगा में उन्होंने काम किया है, जनता के लिए क्या क्या किया है, आप उनसे भी पूछ लें, आपको ढेर सारी चीज़ पता चल जाएगा। यहाँ का भी आकलन कर लें तो मधुबनी के लोगों को एक विश्वास जगा है कि एक अच्छा प्रतिनिधि होना बहुत आवश्यक है। और लोकसभा में जहाँ पर फातमी जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, हम समझते हैं काफ़ी अच्छा है। और जो दरभंगा के लोग से, चूँकि हम दरभंगा के भी प्रभारी हैं, वहाँ भी लोगों से मिलते हैं, और जो बेस वोट है, जो हमारे हमारा जो पहले बेस वोट था, उससे काफ़ी A to Z समाज का जो है आदरणीय हमारे रिस्पेक्टेड नेता तेजस्वी जी का जो चल रहा है, वो काफ़ी अच्छे रंग से चल रहा है। और ग्रास रूट पे चाहते हैं कि जनता का जो है, जो हम लोग का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, बड़ा स्पष्ट है। और जो पहले भी वो कह रहे हैं कि 17 वर्ष बनाम 17 महीना देख लें। कारण है कि कोई चीज़ का जब एक मापदंड होता है, उस मापदंड के आधार पे हम कोई चीज़ बनाते हैं। तो हमारा जो मापदंड है मधुबनी जिला का, उसमें अति आवश्यक है कि तेजस्वी जैसे लीडर का जो सोच है, वो यहाँ का युवा शक्ति पे, महिलाओं का, और जो हमारे गरीब गुरबा है, सबों का आगे कैसे बढ़ाना, उन्होंने कंप्लीट करा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 2014 के पहले और 2014 के बाद 10 वर्षों में क्या इतिहास रहा है। किसी से व्यापारी के पास जाइए, बेचारा परेशान है। क्यों परेशान है, ये व्यापारी से जाके पूछिए। पहले तो वो भी 100% बीजेपी वाला बात करता था, अब तो नहीं कर रहा है। वो सोच रहा है कि जहाँ पहले एक पूंजी लगता था, अब हमको 3 पूंजी लगाना पड़ रहा है, तो अभी प्रॉफिट घट गया है। तो प्रॉफिट क्यों घटा? आम व्यक्ति में जो है कि हम अच्छा सामान लें, तो नेचुरली वो उनका है डिमांड। लेकिन डिमांड और सप्लाई में जो चल रहा है, जो जीएसटी का मार पड़ रहा है व्यापारियों को, और जो नोटिस भारत सरकार का एक एक डिपार्टमेंट जो दे रहा है, हर एक लोग परेशान है। जब परेशानी का जो मुख्य कारण है, जो हमने आपको बताया, अब वो व्यापारी को नब्ज पकड़े और आम व्यक्ति परेशान है। जब आम व्यक्ति परेशान है तो नेचुरल है, आम व्यक्ति ही चाहता है परिवर्तन, और परिवर्तन जब होगा तब पता चलेगा। और पिछले बार 40 में से 39 सीट बिहार के लोगों ने दिया, ये बात समझने का है। जबकि 26 लोकसभा गुजरात में जीतते हैं तो 26 MP बनते हैं। अब बिहार के लोग मदद करते हैं तो 40 MP से मदद करते हैं भारत सरकार को। 40 वाला क्या हालात है, कोई MP आज तक नहीं कह सकता है अपने गांव का भी कोई विकास, जो गांव गोद लिए थे हर एक लोकसभा में, उनका भी विकास नहीं कर पाया। तो पूरे बिहार में क्या विकास हुआ है उनके माध्यम से वो बता दें। विशेष राज्य का दर्जा लगातार हम लोग का डिमांड रहा है। जातिगत गणना के बाद जो न्यायालय ने कहा कि सही ढंग से जातिगत गणना होगा तो न्याय के साथ विकास करेगी सरकार। तो न्याय किसको मिलना चाहिए? गरीब कौन है? जहाँ पर एक तरफ कहते हैं कि 80 करोड़ लोग को 5 साल हम अनाज देंगे मुफ्त में, अरे ये तो शर्म की बात हो गई। जो 10 साल में अपने गरीबी रेखा से और बढ़ा दिया, 80 करोड़ से 87 करोड़ कर दिया, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और ये शर्मनाक बात आम व्यक्ति कह रहा है कि हम लोग झेल रहे हैं। तो हम समझते हैं कि व्यक्ति तो जनता है, जनता जिताती है, जनता हराती है। तो इस बार की जनता ने जो मन बनाया है
वो आम व्यक्ति के बीच अब जाएंगे तब पता चलेगा कि आगे क्या होगा। फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन हुआ 4 में से चारों बढ़त ले रहे हैं हम लोग, तो कहाँ से अगला तो 3 लाख से ऊपर का हर एक जीता, जहाँ की बात आप कर रहे हैं लगभग 5 लाख वोट से जीता था। तो जब 5 लाख पूरे मधुबनी जिला की जनता, बगल में झंझारपुर देख लीजिए कितने से जिताए गए, तो आधारभूत संरचना का क्या हुआ है मधुबनी जिला में कोई बता दे। कहीं भी कुछ नहीं दिखा है, और ये नहीं दिखा है, यही बात दर्द है लोगों को। और जो व्यापारी वर्ग है वो कंप्लीट बेस लाइन से अलग अपने आप को चूँकि बीजेपी से ठगाया हुआ महसूस किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट दिया था, बेतिया दिया था, शिवहर दिया था और सीतामढ़ी दिया था, 3 में से 100% व्यापारी समाज ने वोट दिया, और आज के दिन में केवल 1 ही सीट दिए, 2 का आपने काट दिया। इसका रिएक्शन उनको झेलना पड़ रहा है। उसका रिपेयर कैसे करेंगे वो बतावे भारतीय जनता पार्टी। और बगल में सुमन महासेठ को भी झंझारपुर से दिया गया है। तो मेरा मानना है कि ये जो बने किसी भी ढंग से समीकरण बना, जो हम लोग महागठबंधन या इंडिया गठबंधन स्पष्ट रूप से हम समझते हैं, जहाँ 40 का 40 सीट आप ले रहे थे, आप तो 1 भी नहीं देना चाहते थे। पूर्व से 40 में 39 था आपका, अब क्या चाहिए? 1 और चाहिए। अगर जनता चाहेगी तो 1 और देती, लेकिन यहाँ तो रिएक्शन में है जनता। पता नहीं कि कितना कहीं उल्टा तो नहीं हो जाए, 1 सीट उनको दिया जाएगा, 39 सीट हम लोग जीत जाएंगे, तब पता चलेगा कि जनता क्या चाहती है। और हम उम्मीद करते हैं कि लाख कुछ कहिए, जनता को ठग नहीं सकते हैं। जनता अपने आप में स्पष्ट रूप से सही बात कर रही है। और आप देख लें, जो फर्स्ट फेज में 4 जगह इलेक्शन हुआ, वहाँ ग्रास रूट पे वोटर की संख्या वोट गिराने नहीं जा रहे हैं। हम तो कहेंगे आपके माध्यम से कि जाओ, अगर नहीं है सूट कर रहा तो नोटा पे डालो, क्या दिक्कत है? अब चाह रहे हो तो आप माने निगेटिव में कि नहीं, जो है पॉजिटिव जिसका हर्षाता है, निगेटिव को आप करें। यही मेरा मानना है। आपके चैनल से पूरे बिहार को मैसेज जाए। हम समझते हैं ये सकारात्मक हम लोग डिस्कशन किए हैं, आपकी बातों को रखें।